Assalamualaikum students, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास बेटा। आज हम अपनी इंग्लिश क्लास में बेटा चैप्टर 11 जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे बेटा। ट्रांसलेशन हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले कि हम बेटा शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक चीज़ आपको बताता चलूँ। पेज नंबर 114 अगर आप निकालें बेटा तो इधर एक ग्लॉसरी दी हुई है। ग्लॉसरी मीन्स बेटा वर्ड मीनिंग होते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग, इसको ग्लॉसरी आप कहते हैं। तो बेटा ये ग्लॉसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके बोर्ड के पैटर्न पे जो MCQs है उसमें एक आपका कैप्शन होता है, एक हेडिंग होती है चूज़ द करेक्ट मीनिंग। और चूज़ द करेक्ट मीनिंग या तो ज़्यादातर रिव्यू एक्सरसाइजेज में से दिए जाते हैं या इस ग्लॉसरी में से दिए जाते हैं बेटा। चंद वर्ड्स हैं बेटा, देयर आर अबाउट 7 वर्ड्स। ये जो ग्लॉसरी वाले वर्ड्स हैं बेटा ये आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है बेटा। सिर्फ वर्ड मीनिंग आप 5 मिनट लगेंगे इसे याद करने में, लेकिन इट विल सर्व यू। कोई भी चैप्टर जो आप कंप्लीट करते हैं उसके एंड पे जो ग्लॉसरी दी हुई है इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए बेटा। याद मैं ये नहीं कह रहा कि आप रैमिंग करें, आप रट्टा लगाएं इनका। आप इसे 2, 3, 4 बार पढ़ लेंगे ना तो एक लिंक कायम हो जाता है किसी वर्ड का उसके मीनिंग के साथ, और फिर वो वर्ड ज़ाहिर है MCQs की फॉर्म में होगा। तो ऑप्शंस आपको 4 दी होंगी, उन 4 ऑप्शंस को आप देखेंगे तो फ़ौरन आपके ज़हन में आ जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग आपने इस तरह से पढ़ा। तो इसको हम देखते हैं ग्लॉसरी को, और इसके बाद हम आते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन। ये पेज नंबर 115 है बेटा, यूनिट 11 शॉर्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 115। इसको बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन। तो ये है बेटा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। नॉइज pollution is defined as any form of noise. Noise pollution is defined as any form of noise which disrupt, बेटा एक वर्ड है जो आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ है, which disrupts the normal functioning of life. शोर की आलूदगी से मुराद नॉइज पोल्यूशन इज डिफाइंड। शोर की आलूदगी की तारीफ इस तरह की जा सकती है एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज, के किसी किस्म का शोर विच डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के अफ़ाल या हमारे रोज़मर्रा अफ़ाल में खलल डालता है या डिस्टर्बेंस पैदा करता है, इसको आप नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन से मुराद इस तरह का पोल्यूशन है या ऐसी आलूदगी है जो शोर की आलूदगी जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अफ़ाल में खलल डालता है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, हाउ इज ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। इसका आंसर होगा नॉइज
coming from noise coming from traffic, vehicles, such as cars, buses, trains, ships, and airplanes, ठीक है बेटा। नॉइज कमिंग फ्रॉम ट्रैफिक व्हीकल्स सच एज कार्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स एंड एयरप्लेन्स causes great noise, causes great pollution बेटा। नॉइज हम पहले यूज कर चुके। unnecessary honking, honking बेटा हॉर्न बजाने को कहते हैं honking by the drivers adds to this problem. Adds to this problem. जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार फिर हम देखते हैं। नॉइज कमिंग फ्रॉम ट्रैफिक व्हीकल्स, ट्रैफिक के गाड़ियों की तरफ से आने वाली आवाज़, सच एज कार्स, बसेस, ट्रेन, शिप्स एंड एयरप्लेन्स, जैसे कि कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, बहरी जहाज और हवाई जहाज, causes great pollution, बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा करती है। unnecessary honking by the drivers adds to this problem, ड्राइवरों की तरफ से हॉर्न का गैर ज़रूरी इस्तेमाल इस मसले को और ज़्यादा बढ़ा देता है। now बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। how is construction work a cause of noise pollution? How is construction work a cause of noise pollution? फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को बेटा रेज कर देते हैं ताकि हम आगे फिर देख सकें। Answer to question number 3. Construction work causes noise pollution by जी बेटा by the vehicles and equipments used at construction
ये बेटा कंस्ट्रक्शन वर्क कॉजेज नॉइज पोल्यूशन, तामीराती काम शोर की आलूदगी का बायस बनता है। बाय द व्हीकल्स, उन गाड़ियों की वजह से, एंड इक्विपमेंट्स और उन आलात की वजह से, यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो कि तामीराती मकामात पर इस्तेमाल होते हैं। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नाउ हम बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन? सो बेटा आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी is causing noise use of technology is causing noise pollution through जी बेटा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं? आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं, टीवी रेडियो का इस्तेमाल है बुलंद आवाज़ में, मतलब ये सब चीज़ें हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से हैं और ये शोर की आलूदगी की वजह बन रही है। Mobile phones, listening to television at loud volume, listening to television at loud volume, म्यूजिक सिस्टम्स बेटा, ये जो डेक्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं घरों में और गाड़ियों में, जो कि आवाज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ऐसे आलात इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम्स, और इसके अलावा बेटा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी की वजह बन रहा है थ्रू द यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से, लिसनिंग टू टेलीविजन एट लाउड वॉल्यूम, ऊंची आवाज़ में टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम एंड इसके अलावा रेडियो, अब बहुत कम है इसका इस्तेमाल बेटा, लेकिन इसे भी ऊंची आवाज़ से सुना जाए तो बहुत शोर की आलूदगी का बायस बनता है। अब बेटा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज नॉइज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? व्हाई इज नॉइज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? क्वेश्चन नंबर 3 को हम रेज कर रहे हैं बेटा। The noise is dangerous for human health
because it causes many diseases such as aggression, beta, hypertension, hypertension, high stress level, hypertension, high stress level, depression, ठीक है बेटा। आपकी बुक में 6-7 डिजीजेस लिखी हुई हैं, अगर आप इसमें से 4-5 डिजीजेस लिख लें तो ये काफ़ी हो। इसके अलावा बेटा एक तो और डिजीजेस हो, हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट है हियरिंग लॉस। इसके अलावा बेटा इंसोमिया, तो अगर आप 4-5 डिजीजेस इनमें से लिख देते हैं तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी रहेगा। नाउ बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में से, इसको देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? Answer to question number 6 है कि बेटा we should use television at low volume we should keep the mobile phones at silent mode थर्ड है we should use the electronic appliances बेटा बिजली से चलने वाली आलात, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, बहुत ज़्यादा शोर पैदा करता है। बिजली से चलने वाले आलात only when it is necessary। ठीक है बेटा, क्वेश्चन था कि आपको हाउ कैन वी व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं, वो कौन सी एहतियातें हैं जिनसे हम
बरकी आलात में से आने वाले शोर को कम कर सकते हैं। पहला बेटा देखिए हमने लिखा वी शुड यूज टेलीविजन एट लो वॉल्यूम। टेलीविजन को कम आवाज़ पे, निचली आवाज़ पर इस्तेमाल किया जाए। वी शुड कीप द मोबाइल फोन एट साइलेंट मोड। मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखा जाए। वी शुड यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी। हमें बरकी आलात को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब ये बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये थे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 के। इनको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है बेटा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाया करता है, कोई मुश्किल नहीं है चैप्टर, आप बहुत इजीली से कर सकते हैं। तो ये आपने बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं और फिर हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। Meet you then. Till then, Allah.